क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो इसमें क्या कह रहा है कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। कैशियर मतलब जो पैसे कलेक्ट करते हैं या पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक के अंदर। तो उनके पास करेंसी नोट है 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए का। हमें और इसमें क्या दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है, यानी 2:3:5 के रेशियो में उनके पास नोट्स हैं। और जो वो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 4 लाख रुपीज है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कि वो नोट्स यानी 100 के, 50 के और 10 के नोट्स कितने हैं, क्वांटिटी में कितने हैं, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि नोट कितने हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब भी रेशियो का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम एक्स लगा देते हैं। लेट एज्यूम, हमने ये एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया कि नोट्स ऑफ 100 रुपीज कितना है, एक्स 2x है। लेट एज्यूम नोट्स ऑफ कितने 50 रुपीज कितना है, इज 3x, ये 3x, क्योंकि 100 पहले दिया हुआ है तो हम इसे 100 मानेंगे, इसे 50 और इसे 10, तो ये हमें 3x हो गया। लेट एज्यूम नोट्स ऑफ ₹10 इज कितना हो गया, 5x। यहां पर r लिख दिए, इंग्लिश में r आएगा यहां पर, क्योंकि ये रूलर फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको क्वांटिटी बतानी है क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं दी हुई। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें कैसे दिया हुआ है कि इन सम नोट्स की जो क्वांटिटी है वो हमें कितनी दी हुई है, वो कितना दिया हुआ है, 44 लाख दिया हुआ है। ये नोट्स है हमारे। तो अब अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा, अगर मुझे पता करना हो कि 100 के जो रुपए हैं वो कितने हैं, यानी उनका कितने हजार रुपए 100 के हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू जितने नोट्स हैं वो 2x नोट है। अब ये एक्चुअल में है कितने, ये अभी फाइंड आउट करना है। प्लस 50 की जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, यानी वो कितने हैं, तो 50 इंटू 3x प्लस, अच्छा जी 10 रुपए कितने हैं, वैल्यू कितनी है उनकी, तो ये हो जाएगा 5x, ये हमारे। और टोटल जो इनकी वैल्यू है वो कितनी है, 4 लाख रुपीज। अब ये अगर आपने सॉल्व कर लिया, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑफ दीज नोट्स। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 200x, ये कितना होगा 150x, ये कितना होगा 50x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है भाई, तो 200 और 150 और 50 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, 3 और 2 डिवाइडेड बाई, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि 400 नीचे कैसे आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर को रेसिप्रोकेट करते हैं तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो ये 400x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, आपको डिवाइड करने की, इस तरह डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है कि आप इस तरह से डिवाइड करें इसे। यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखिए यहां पर जितने जीरो हैं, ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4। अब क्या बचा यहाँ पर 1 और ये 3 जीरो बचे, तो यहां पर आ गया कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई, कितनी आई भाई, x की वैल्यू कितनी आई है, 1000 आई है x की वैल्यू। अगर यहां पर ये चीज आपको पता चल गई तो अब आपको बताना है कि आप हमें क्या बताना है कि x के कितने 100 के कितने नोट्स हैं, तो हमारे 2x 100 नोट्स ऑफ 100 कितने हैं, नोट्स ऑफ 100 रुपीज कितने हैं, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1000, तो ये हो गया 2000। ठीक है भाई,
अच्छा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो वैल्यू कितनी है, इसको आपको यानी कितने, इसे 100 से यानी 2000 नोट है 100 के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रब कर देता हूं। इसी तरह नोट्स ऑफ रुपीज कितना 50, ये कितना है भैया, ये है आपका 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बताइए, एक्स की वैल्यू कितनी है 1000, तो ये 1000 हो गया, तो ये 3000 हो गए। तो वैल्यूज कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स कितनी हो गई, आप कहेंगे सर इसी को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, आंसर जो आएगा 5 3 जा 15, और 1 2 3 4 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4, है ना आसान। अब नोट्स ऑफ ₹10 कितनी होगी, ये कितना है 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1000 है, तो ये हो गए 5000। वैल्यू कितनी होगी इसकी, वैल्यू बताइए, तो वैल्यू आपको पता ही है, वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसको 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये होगा 5 3 और 1 2 3, ये 3 0 और ये 1, ये इसका आंसर आ गया। ये रुपीज में आएगा, ये नंबर में, ये रुपीज में आएगा, ठीक है, ये रुपीज में आएगा, ये नंबर में आएगा, ये रुपीज में आएगा। ये कितने और ये नंबर में 2000 के 2000 नोट है 100 के, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर x जगह पर 1000 आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट में पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।